कैमरा पीछे सर आ जाना, इस कैमरे को मुझे इतना बताएं, इसके साथ जो मर्जी बातें करो, ये प्रॉपर्टी है हमारी, इसको हाथ ना लगाएं। और पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। ये कोई दवाई आपको दे रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे लिए दर्द दिल का दवा है। कई भीख मांगते हैं, कई फूल बेचते हैं। मैं अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक अपने खजाना गैब से कोई मेरी मदद करे। इंतज़ामिया मुलव्वस ना हो, कोई भी ये काम नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हुआ चाम फुरकान चौधरी। भीख तो सभी बेकारी को दिया करते हैं, भीख तो सभी बेकारी को दिया करते हैं, तू सही है तो मेरे हाथ से कशकोल गिरा। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो आपने बड़े बड़े कमाल प्रोफेशंस देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा था कि भीख मांगना भी एक प्रोफेशन बन जाएगा? जी हाँ, सवाल ये है कि क्या ये बेकारी कौन है, ये बेकारी कहाँ से आते हैं, ये जो पेशावर बेकारी हैं इनकी बैक सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में। अगर मैं बात करूँ कि ये पेशावर बेकारी आइस, कोकेन और चरस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर सरेआम, तो इनको पूछने वाले कहाँ हैं? ये बहुत बड़ा जुर्म बनता जा रहा है। सोसाइटी को क्या मसाइल हैं? अभी मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं कुछ नशावर चीज़ या नशे यहाँ पर मौजूद हैं, जो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी जानिब बढ़ते हैं और पूछते हैं कि ये नशावर जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल ये क्यों कर रहे हैं? ये जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कैमरा पीछे सर आ जाना, इस कैमरे को मुझे इतना बताएं, इसके साथ जो मर्जी बातें करो, ये प्रॉपर्टी है हमारी, इसको हाथ ना लगाएं। मुझे आप ये बताएंगे नशावर जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पूछने वाला आप लोगों को कोई नहीं है? बहुत कुछ है। सबसे पहले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देती है, पियो भी, साथ हमारे को भी लक्ष्मी दो, बेचो भी पियो भी, बस। सर नहीं, आप बात सुने ना, आप एक गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट आप लोगों को देती भी है और वो कहती है पियो भी। ये आपको सब कुछ पता है सर हमें कुछ भी नहीं पता है। आप हमें कुछ नहीं पता तो और किसी को कुछ नहीं पता। आप हमें यह बताएं कि कौन से लोग आते हैं आप लोगों को ये देते हैं? आपको सब कुछ पता है। सर हमें नहीं पता है, हमें नहीं कौन नहीं देती है, आपको नहीं देती। आप ये लेके ना, ये कैमरा तो ये लेके एम ही आ गए रोड पे। आप नशावर चीज़ें सरेआम यहाँ बना रहे हैं, सरेआम जहाँ आप पी रहे हैं, तो आप नहीं समझते ये सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है? जी खतरनाक है, खतरनाक है, बिल्कुल है। यहाँ पर आपके पूछने वाला कोई नहीं है? यहाँ पर सर पूछने वाले हैं, क्यों नहीं पूछने वाले हैं, मुलाजिम भी आते हैं। तो मुलाजिम आते हैं फिर किधर जाते हैं? भाई वो जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। वो कहते हैं आप जो करना ले हमें वो बताओ। या ये भीख मांगेगा या बस अपना मजदूरी करेगा फेरी उठा के। सही है, आजकल फेरी का इतना काम नहीं है। जो ये गरीब लोग कितना 1 करोड़ से ज़्यादा तो फेरी लगाता बंदा। अब किस का पेट आप कह रहे हैं कि यहाँ लेटने के भी गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है? पैसा लेता है। कितने पैसे लेती है? 500 रुपया लेता है। जिसका जेब से जो निकला उसका मेहनत का सारा दिन का कमाई छीन के लेके जाएगा। कौन लेता है? पुलिस लेती है? लेता जाए, कौन से थाने से आती है? हर थाने का जिस मुलाजिम को देखो हम तुमको बोलेगा। आप उनको मंथली देते हैं? मंत्री क्या, वो गुंडागिरी करता है। जो सोता है उसका जेब से निकालता है, बोलता है इधर पैसा निकालो। भले नशा ही है, भले बिना नशा ही है, भले बुजुर्ग बंदा है, बस उसका जेब से पैसा निकालता है। क्या आप लोग प्रोफेशनल बेकारी तो नहीं है? नहीं है, सब माँ बाप का बच्चा खानदानी है। अल्लाह की किताब में सिर्फ इंसान आया है, ना हिंदू आया है, ना मुसलमान आया, गरीब आया, अमीर आया, सब इंसान आया है। ये कोई दवाई आपको दे रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे लिए दर्द दिल का दवा है। क्या बात है? ये पीता है तो हम जीता है, ये इसलिए हमने सारा दिल का आवाज तुमको बोला। अच्छा, ये इससे क्या सुकून मिलता है? ये क्या यही सुकून मिलता नहीं है, हमारे मुल्क आवाम को जरासीम की तरह लोग खा रहा है। अच्छा ये गैर मुल्की लोग आया है ना, ये खा रहा है। मुझे ये बताएं, अच्छा बंदा है ना तो अपना मुल्क का मुझे मुझे ये बताएं कि ये जहर है, ये 1000 रुपए का बोतल है, 1000 का बोतल है। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये क्या ये शहबाज शरीफ हुकूमत में सस्ती थी या चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में सस्ती थी? पीटीआई ने और खराब किया है मुल्क में। अभी स्कूल में बच्चा जो लेडीज बच्चा पढ़ रहा है और आते हमारा माँ बहन है, गाड़ी के जरिए उधर ये मैं देख सकता हूँ, शायद ये कोई आइस है या कोकेन है, मुझे नहीं समझ है ये क्या है। सही है, हम खुद अफसर है, डीपीओ है। भीख मांगना भी दिखाएगा नहीं तो हमारा कानून चले ना, हमारा सरदारी निजाम
1 साल के अंदर हम पूरा पाकिस्तान का कर्ज मुझे उतार मुझे देगा। मुझे ये बताएं। अच्छा, हमारा ऐसा दिमाग है। नाज़रीन बहुत बड़ी बात की है कि कह रहे हैं अगर हमें हुकूमत में ले आए तो हम पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे। 1 साल में सारा कर्ज हम उतारेगा। ये सड़क के किनारे जो आप लोगों ने ये अपनी झोंपड़ी वगैरह और फिर ये सिग्नल्स में आप ही के बच्चे जब जाते हैं तो ये क्या ये पेशावर आप लोगों ने काम स्टार्ट कर दिए शहर के अंदर, ये इसके बारे में ज़रा बताइएगा। भैया नहीं भैया, हम गरीब लोग हैं और हमारा कोई जगह नहीं, रहने बहने के लिए जगह नहीं है और ये गवर्नमेंट भी नहीं देती और ये कौन सा ये नवाज शरीफ हमारे को कुछ नहीं देता। हम गरीब मेरा सवाल ये है कि आपके कमाने का ज़रिया क्या है कि आप ये सिग्नल्स पे अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ते हैं, फिर ये गाड़ियों के शीशों पे नॉक करते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में आपके मांगने का एक तरीका है। नहीं भैया, हम फूल बेचते हैं। अच्छा, फूल बेचते हैं। हाँ। किस तरह फूल बेचते हैं? हम मांगते नहीं, हम फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं। तो ये जो आपके एक फूल बेचने से ये इतना बड़ा ख़ानदान, ये यहाँ पर वहाँ पर, ये कब में किस तरह गुजर बसर करते हैं? ये अपना अपना लहदा घर होता है ना, वो अपने घर के लिए कमाते हैं, हम अपने घर के लिए कमाते हैं। आपका घर यहाँ पर किधर है? आपके बच्चे हैं? नहीं, अच्छा, ये जो छोटे छोटे सारे खड़े हुए हैं ये कौन है? ये मेरे भतीजे हैं, मामू के बेटे हैं, चाचू के बेटे हैं, सब। सारा ख़ानदान, अगर मैं बात करूँ सारा ख़ानदान रोड के किनारे में है और कमाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है। अभी कुछ देर बाद मैं देखूँगा आप ही के बच्चे सड़क के सिग्नल्स पे खड़े होंगे। वो बस कमाने के लिए होते हैं, हम भी जाते हैं कमाने के लिए और पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। सर ये जुर्म है ना, भीख मांगना जुर्म है। किस चीज़ का जुर्म है? गवर्नमेंट हमारे को पैसा देती है, हमारे को पैसा देती है, हम क्या करें? चोरी करें, डाका मारे, क्या करें? मुझे ये बताएं कि ये बच्चे आपने यहाँ पर रखे, आप खुद भी यहाँ पर हैं, तो क्या कमाने का ज़रिया इनको खाना पिलाना कहाँ से करती हैं? यहाँ से लब या खवा देते, ये होटल के सामने। होटल में क्या पैसों से लेती हैं या मांग कर आप उनसे लेते हैं? जब पैसे ना हो मांग भी लेते तो पैसों का भी ले लेते। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या हमने देखा जहाँ सोसाइटीज़ में सब लोग जानते हैं कि यही बच्चे यही आप लोगों को देखकर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर यही सिग्नल्स में भीख मांगना शुरू कर देते हैं? मांगते हैं हम। मांगते हैं आप लोग? नाज़रीन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम सिग्नल्स पे मांगते हैं। इनका ये कहना है कि मैं बोल नहीं सकती, मैं यही कहना चाहूँगी, मैं भूख लगी होती है और पेट भरने की सूरत में हम सड़क के किनारे मांगते हैं और भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। और ये इन्होंने कशकोल या कटोरा अगर मैं कहूँ हाथ में उठाया हुआ है जो इस टाइम खाली है। इनसे बात करते हैं कि ये इनका ये कहना है कि मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। हाँ, कमाने वाला कोई नहीं है और मैं भीख मांग कर अपना रोज़गार करती हूँ, अपने बच्चों का पेट पलती हूँ। ये मेरे अगर कैमरामैन आपको बताएं, ये बच्चे ये इन्हीं के बच्चे हैं और ये भीख मांग कर अगर मैं कहूँ सड़क के किनारे या किसी चौक चौराहे में खड़े होकर ये कमाती हैं, तो ये भी गलत ना होगा। मज़ीद इनसे पूछते हैं। इनका कहना है कि ये मेरी फ़ाइल है और ये मेरा गला आप देख सकते हैं, ये थायराइड है। इसके इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनका ऑपरेशन करवा सकें। आप लोग भीख क्यों मांगते हैं? भाई हम भीख थोड़ी ना मांगते, हम तो फूल बेच के अपना गुजारा करते हैं। वो आप थोड़ी देर पहले मुझसे ये जिक्र कर रही थी कि ये सारे जितने भी हैं ये भीख मांगते हैं और आपके वो रिश्तेदार ही हैं जिनसे हमने अभी बात की, वो भी यही बात कर रहे हैं कि हम लोग भीख मांगते हैं और भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। कई भीख मांगते हैं, कई फूल बेचते हैं। कहीं भीख मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं वो क्यों मांगते हैं? पता नहीं, वो उनका मसला, हम तो फूल बेचते हैं। आप यहाँ कोई भीख वगैरह मांग रहे हैं? भीख ही समझ लें, क्योंकि मैं मुहताज हूँ, माजूर बंदा हूँ, मेरा ये बाजू नहीं है। 2011 के 5 महीने की 28 तारीख को मेरी गाड़ी कल्टी हुई थी ड्राइवरी करते हुए और ये मैं बाजू से माजूर हो गया हूँ। अच्छा, कोई लोग इसको पेशावर बेकारी के तौर पर कह रहे हैं और कुछ लोग तो आपके ऊपर शायद ये तनकीद भी कर रहे हैं कि यार एक बाजू से ही माजूर है, बाकी अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी हुई है। जी, मैंने 3 ऑपरेशन करवाए हैं, तकरीबन 2 अल-शिफा इंटरनेशनल में हुए हैं
और एक ऑपरेशन मेरा MH में हुआ था। वो ऑपरेशन ख़राब होने की वजह से जो अल-शिफा में हुए हैं उनमें से चलो ये है कि बाजू से पीप ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। ये मजबूरी कहें या पेशावर बेकारी कहें, क्योंकि आप क्या समझते हैं कि आप भीख मांगने से बेहतर है किसी सिक्योरिटी के लिए आप वहाँ एज अ गार्ड आ जाएं या किसी स्कूल के बाहर आप आ जाएं, तो वो एक तरीका बेहतर है बजाय इसके कि आप रोड के सड़क के किनारे भीख मांगें। नहीं, मेरे लिए अगर वो काम हो जाए वो सबसे बेहतरीन है। मैं अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक अपने खजाना गैब से कोई मेरी मदद करे, या मेरा कोई छोटा मोटा अपना कारोबार हो जाए, या फिर मेरे ये जो आप भीख मांग रहे हैं तो इसका रोज़ाना कितना कमा लेते हैं आप? मैं तो तकरीबन 1200, 1000, 1200, 1100, कभी 1500 भी हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और खर्चे घर के इतने हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, वो भी गैर आबाद हैं, मतलब एक उसकी बेटी की बेटी है वो भी गैर आबाद है, बेटे मेरे कोई नहीं है, बड़े बेटे मेरे फोत हो चुके हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि आप प्रोफेशनल एक भिखारी तो नहीं है ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो जवान हैं जो अपनी आप को तबाह कर रहे हैं। क्या समझते हैं ये मुआशरे के लिए कितना ख़तरनाक है? बेसिकली देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसान को जब इस मुल्क में होते हुए वसाइल की शॉर्टेज होगी, ठीक है, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसको गलत राह पे चला जाएगा और गलत राह पे अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेगा। बाकी इन लोगों को तो कोई फ़िक्र नहीं है ना, नौजवान जाए बाढ़ में, इनको तो अपनी सीटें चाहिए, अपने पैसे चाहिए, जिसको जो मिल रहा है उस पर खुश है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि पेशावर बेकारी जो है ये भी बढ़ते जा रहे हैं, इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये सिग्नल्स में इनके मांगने का तरीका भी बड़ा यूनिक है। क्या समझते हैं इनको भी नहीं बंद होना चाहिए, इनको रोकना चाहिए? देखिए, इनको तो बेशक रोकना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये आपको देखें ना, पाकिस्तान में एक रुझान चलता हुआ आ रहा है, जो चीज़ एक बार चल पड़े तो हर दुनिया, पूरी पाकिस्तान के लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब जैसा कि लोगों को पता लग गया है कि हमारे मुल्क की अवाम रहम दिल है, तो लोग पैसे देते हैं गरीबों को, तो उनको देखते हुए बड़े बड़े ठेकेदार आके बैठ गए हैं, अपने साथ पूरे गिरोह ले आए हैं और आवाम को लूटा जा रहा है। पेशावर बेकारी बढ़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं रोड में, सिग्नल्स में इनके मांगने का बड़ा यूनिक तरीका है। तो क्या समझते हैं ये सोसाइटी में एक ट्रेंड बनता जा रहा है इस माफिया का, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना होगा? देखें जी, पहले तो ये बात ये है कि जो हमारे मुल्क के 75 साल से जो हालात हैं, अगर उस वक्त नहीं कंट्रोल हो सका तो अभी कैसे कंट्रोल होगा? ये हर चीज़ हर इंसान के वश से बाहर है, हर सोच, हर चीज़। जो पढ़ा लिखा तबका भी है उनके भी दिमाग से ये चीज़ बाहर है। अगर एक BA पढ़ा है, आप उस पर कोई सवाल करते हैं, उसके पास मकूल और मजबूत उसका कोई जवाब नहीं होगा। सड़क के किनारे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अगर मैं कहूँ कोकेन, आइस, चरस का इस्तेमाल कर रही है, ये भी गलत नहीं है। इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने पड़ेंगे? हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया को एक्टिव होना पड़ेगा, इसका मुस्तकिल तरीके से कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा और ये इसका प्रॉपर हल चाहिए, हल हो, और इंतज़ामिया के बगैर नहीं हो सकता। इंतज़ामिया, हालांकि बल्कि इंतज़ामिया इसमें मुलव्वस है, इंतज़ामिया मुलव्वस ना हो तो ऐसे काम नहीं हो सकते। ये बात यकीन करें, हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड है, वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें पुलिस ही कह रही है कि ये बेचो और हमें पैसे दो। इंतज़ामिया मुलव्वस ना हो कोई भी ये काम नहीं कर सकता। इंतज़ामिया को खबरदार करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने आवाम की भी राय जानी, उनका यही कहना है कि ये पेशावर बेकारी हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कोई इनके लिए मजबूत इनिशिएटिव किया जाए। दूसरी जानिब जब हमने वो नशावर जो लोग हैं, जो नशावर अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू की, उनका यही कहना है कि इसमें पुलिस मुलविस है। पुलिस हमें कहती है कि ये बेचो और हमें पैसे दो, जबकि एक शख्स का यही कहना था कि पुलिस यहाँ पर आती है और जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ से हमसे मंथली लेकर जाती है और वो ये कहती है कि हमें पैसे दोगे, 500,000 दोगे तो यहाँ पर रहोगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो ये जगह खाली करो। नाज़रीन, ये बहुत बड़े अवामी मसाइल हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी अवामी जो इशूज़ हैं उनको आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।